हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए मैथ्स और साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। हो सकता है कि बीच में जो है हमारी 2-3 दिन अभी जो क्लासें हैं वो डिस्टर्ब रही है। उसका कारण ये है कि अभी आप लोग सभी जानते हैं गर्मी बहुत ही ज्यादा है। इस बार जो है हीट वेव बहुत ज्यादा आ रही है। उस वजह से गर्मी जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। और गर्मी की बढ़ने की वजह से हमारा जो ये पूरा सिस्टम होता है ये भी बहुत ज्यादा हीट देने लग जाता है। उस कारण से इस पूरे स्टूडियो को थोड़ा सा हमने जो है चेंज किया है। इसके अलावा जो है गर्मी के कारण मेरी भी थोड़ी सी तबीयत जो है ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं क्लास लेने में असमर्थ था। लेकिन अब आपकी क्लासें वापस से जो है शुरू हो रही है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग बात कर रहे थे त्रिकोणमिति के बारे में, और त्रिकोणमिति के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रिकोणमिति का मतलब होता है कि तीन कोण को मापना। और यह किसमें लगेगा? तो समकोण त्रिभुज के अंदर। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, फिर एक होता है आधार, एक होता है लंब। ठीक है, आधार और लंब के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर हम जो है क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो धनात्मक कोण, और अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो ऋणात्मक कोण होता है। इसके बाद में अपन ने बात करी थी कि जो है पाई बराबर होता है 180 डिग्री, 2 पाई बराबर 360 डिग्री, पाई बटे 2 90 डिग्री, पाई बटे 4 45 डिग्री, पाई बटे 3 60 डिग्री, पाई बटे 6 30 डिग्री। क्लियर? और पाई बराबर 180 डिग्री है तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180। और एक रेडियन बराबर, यानी कि ये जो पाई है, पाई के अंदर वैल्यू जो आती है वो रेडियन में मापा जाता है। ठीक है, तो एक रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री होता है। और फिर अपन ने ये कन्वर्जन देखा था कि रेडियन को अपन डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद अपन ने क्वेश्चन किया था कि डिग्री में दे रखा हो तो उसको जो है अपन कैसे रेडियन में बदल सकते हैं। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। क्लियर? इसके बाद में त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? टोटल 6 अनुपात है, जिसमें से 3 अगर हमें याद है तो आगे वाले 3 हम ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। 3 कौन कौन से थे? साइन, कॉस और टेन। इनके उल्टे ही होते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। क्लियर? इसके बाद में अपन ने बात करी थी कि त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या है, ये किस चीज का अनुपात होते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज के अंदर आधार, कर्ण और लंब का आपस में अनुपात होते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्लियर? आधार कौन सा होता है? तो आधार वो होगा जिसके ऊपर 90 डिग्री एंगल और थीटा कोण आ रहा होगा। और थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होता है, और सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट बराबर आधार बटे लंब होता है। ठीक है, इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? लाल कक्का। लाल कक्का का मतलब एल ए एल अपॉन में के ए। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है एस अपॉन सी, यानी कि साइन, और कॉस इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक मतलब। फिर कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, टेन का होता है लंब बटे आधार, कॉट का उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये आपको ऐसे याद रखना था। अब हम आज ये जो अनुपात है इस पर आधारित छोटा सा क्वेश्चन किस प्रकार का बन सकता है वो करने का प्रयास करेंगे, और फिर इसको जो है अपन आगे पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए आपके पास में एक क्वेश्चन आता है, इसके अंदर आप क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है। अब है ना, ये पूरी थ्योरी में ऐसे बोल रहा हूं, आप सुन लीजिए कि यदि एक समकोण त्रिभुज है तो साइन थीटा बराबर 3/5 हो। कितना दे रखा है? साइन थीटा बराबर 3/5 है तो शेष अनुपात ज्ञात, शेष अनुपात ज्ञात करो। ज्ञात करो। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि अगर साइन थीटा बराबर 3/5 है, ये अपने को दे रखा है, तो आपको बताना है कि जो शेष बचे हुए रिमेनिंग जो हमारे पास में अनुपात है वो कौन कौन से होंगे। यानी कि जैसे कॉस की वैल्यू क्या होगी, टेन की वैल्यू क्या होगी, कॉट की वैल्यू क्या होगी, सेक की वैल्यू क्या होगी, और कोसेक की वैल्यू क्या होगी। शेष अनुपात का मतलब जो एक तो दे रखा है और 5 जो बचे उनको आपको फाइंड आउट करना है।
तो आपके पास में अब जरूरी नहीं है कि शेष सभी अनुपात एग्जाम में पूछे जाए। हो सकता है वो कॉस के बारे में पूछे, कॉट के बारे में पूछे, किसी भी एक अनुपात के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि होता क्या है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। और दिए क्या रखा है, 3/5। इसका मतलब जो त्रिभुज है, मान लीजिए ये रहा त्रिभुज अपने पास में, समकोण त्रिभुज ये बना लिया मैंने। अब इस समकोण त्रिभुज के अंदर लंब का मान कितना होगा, 3 होगा। तो ये मान लीजिए लंब है, तो ये आधार हो जाएगा ए, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है, 5। तो समकोण त्रिभुज के अंदर लंब और कर्ण दे रखा है, आधार हमें ज्ञात करना है। आधार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर आधार का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब इधर देखिए आगे, तो 25 और ये 9 जो है इधर माइनस हो जाएगा। तो 25 माइनस 9 बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 16। तो ए बराबर कितना आ गया, 4। किसी का दिमाग लगा सकता है कोई कि भाई प्लस माइनस 4 दो आंसर हो सकते थे। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन कभी भी -4 कभी किसी त्रिभुज की भुजा हो नहीं सकती। इसलिए जो है हम यहाँ पर क्या लेंगे, हमेशा +4 ही लेंगे। तो हमारे पास में लंब आ चुका था, कितना था लंब, 3। आधार कितना है, 4। कर्ण कितना है, 5। अब हम जितने भी अनुपात है वो सब लिख सकते हैं। तो देखिए अब सबसे पहले अपन कॉस को लिखेंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, ये याद रखना है ऐसे। अब आधार की वैल्यू 4, कर्ण की वैल्यू 5, ये हो गया। फिर टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, अब लंब कितना है अपने पास, 3। आधार कितना है अपने पास, 4। फिर कोसेक। अब कोसेक के लिए फॉर्मूला याद है अगर आपको, तो आप कह सकते हो कि कर्ण बटे लंब। नहीं याद है तो साइन का उल्टा कर दो। साइन का उल्टा यानी 3/5 का उल्टा 5/3। तो अपन क्या कह देंगे, कर्ण बटे लंब कितना हो जाएगा, 5/3। ये आ गए। इसके बाद बचा कौन सा, कोसेक के बाद में सेक थीटा। देखिए सेक थीटा यानी कि कॉस का उल्टा। कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण का उल्टा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, 5। आधार कितना है, 4। इसके बाद में कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना होता है, तो कॉट देखो टेन थीटा कितना है, लंब बटे आधार। ये रहा लंब बटे आधार, ठीक है। अब इसका उल्टा कर दो, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार बटे लंब। अब आधार कितना है, 4। लंब कितना है, 3। ये लो। तो इस प्रकार से आपको जो है एक साइन थीटा की वैल्यू दे करके इन 6 अनुपातों, बचे हुए 5 अनुपातों में से किसी भी एक की वैल्यू पूछ सकता है, 2 की वैल्यू पूछ सकता है। और मैच द कॉलम वाले में 4 इस तरफ जो है साइन कॉस टेन थीटा लिख देगा, और इधर क्या कर देगा, इनके अनुपात की वैल्यू दे देगा। और मैच करवा सकता है कि कौन किसके साथ में मैच करेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक अनुपात की वैल्यू दे करके आपसे पूछ सकता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये सब आप कहां पर पढ़ रहे हैं, राजस्थान एकेडमी सिरोही पर। अब ये क्यों बताना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, हमारे कंटेंट को यूज करने की कोशिश करते हैं। तो भैया अब यूज नहीं कर पाओगे, हम भी स्क्रीनशॉट लगा लेंगे। अब लो, अब फोटो लोगे तो हमारा नाम आएगा। सीधी सी बात है, हमारा कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। करिए इसको नोट, फिर अपन आगे जो है बढ़ते हैं और एक दो छोटे छोटे से और क्वेश्चंस करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। जल्दी करिएगा इसको एक बार नोट डाउन। चलिए, तो अब अपन जो है बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आपसे इसके अंदर किस प्रकार का छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो देखते हैं। देखिएगा, वापस से क्वेश्चन लिखेंगे एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कॉट थीटा, सॉरी कॉस थीटा, हाँ,
कॉस थीटा यदि कॉस थीटा बराबर 1/2 है, कॉस थीटा बराबर कितना है, 1/2 है, हो तो आपको बताना है कि साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा। समझ में आ गई बात? क्या क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा कि यदि cos थीटा की वैल्यू 1/2 है तो आपको साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर cos थीटा की वैल्यू 1/2 है, हम लोग ये जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता क्या है, तो आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण की वैल्यू कितनी है, 1/2। आधार बटे कर्ण की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो देखो आधार की वैल्यू दे रखी है, कर्ण की वैल्यू दे रखी है। मान लीजिए ये रहा अपने पास त्रिभुज। आधार कितना है, 1। कर्ण कितना है, 2। हमें निकालना क्या है अब, लंब। तो कर्ण का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, इधर आ जाएगा लंब का स्क्वायर। तो ये 4 माइनस 1 3, तो लंब बराबर आ गया √3। कितना आ जाएगा लंब बराबर, √3 आ जाएगा। तो लंब की वैल्यू आ गई √3, आधार की वैल्यू 1 और कर्ण की वैल्यू 2। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास अब साइन थीटा और टेन थीटा दो ही निकालने हैं। तो साइन थीटा पहले निकाल लो। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है, √3। कर्ण की वैल्यू कितनी है, 2। ये लो भैया। ऐसे ही टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है आपका लंब बटे आधार। लंब कितना है, √3। आधार कितना है, आधार है 1। तो 1 यानी वही √3 ही हो जाएगा ये तो, ठीक है। √3/1 √3। अब साइन थीटा प्लस टेन थीटा पूछा है, तो साइन थीटा प्लस टेन थीटा कर देंगे। बताइए साइन थीटा की वैल्यू √3/2 प्लस इसकी √3/1। क्लियर? इन दोनों को जोड़ देंगे अब अपन, तो यहां से आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3√3/2। यही आपका राइट आंसर है। क्लियर? समझ में आ गई बात? क्या आ गया, √3/2। ये आपके आंसर हो जाएगा। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमने पढ़ाया है तो हम यहां पर लिखेंगे। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी समझ लिया, बहुत ही आसान शब्दों के अंदर और बहुत धीरे धीरे अच्छे से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब इससे भी धीरे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भी कमेंट कर देना, ठीक है। अब आपको और क्या पढ़ाया जाए, देखिए अनुपात वाली चीजें हो चुकी है। अब मैं एक छोटा सा और भी थोड़ा सा है ना ट्विस्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। और वो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, आप इसको ट्राई करना एक बार खुद से। क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया है इसलिए, ठीक है, पीवाईक्यू भी लेकर के आऊंगा। क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपका 3 tan θ = 5। क्या है, 3 tan θ = 5 दे रखा है और आपसे पूछ लिया, ये दे रखा है, ठीक है, हो तो मान लो एक, इधर अनुपात को जो है अपन ऐसा करते हैं 5 और इसको 4 कर देते हैं। तो 5 tan θ = 4 हो तो आपसे पूछ रहा है कि 5 sin θ माइनस 5 sin θ माइनस 3 cos θ, ठीक है, डिवाइड बाय आपसे पूछ लिया sin θ प्लस
टू कॉस थीटा, क्या पूछा, साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर 5 tan थीटा बराबर में 4 हो तो आपको बताना है कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करिए। समझ में आ गई बात आप लोगों को। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले सीधी सी बात है कि tan थीटा बराबर हमारे पास में क्या है, तो tan थीटा बराबर दे रखा है 4/5। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो tan थीटा बराबर 4/5 दे रखा है। क्लियर। और tan थीटा बराबर होता क्या है, तो होता है लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार यानी कि 4/5, लंब की वैल्यू है 4, आधार की वैल्यू है 5। क्लियर हो गया आपको। तो अब या तो एक तरीका यह है कि लंब और आधार दे रखा है, हम कर्ण निकालें और फिर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें और कॉस थीटा की वैल्यू निकालें और साइन और कॉस थीटा की वैल्यू को यहाँ पर पुट करें। अदरवाइज एक और बहुत शानदार सा तरीका है, वो देखिए कि टेन थीटा जो होता है वो बराबर होता है आपके साइन थीटा बटे कॉस थीटा के। ठीक है, ये आपको कैसे पता चलेगा, तो देखो सीधे सीधे आइडेंटिटी याद कर लो तो बहुत ही बढ़िया है। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। अनुपात निकालोगे, कर्ण से कर्ण कट गया, लंब बटे आधार आएगा और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब टेन थीटा अगर 4/5 के बराबर है तो इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा बराबर है 4/5 के। तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई 4, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 4, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 5। 4 और 5 को सीधे सीधे यहां पर पुट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 4 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 5 डिवाइड बाय साइन थीटा की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 5। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। अब 5 इंटू 4 20 माइनस 3 इंटू 5 15 डिवाइड बाय 4 प्लस 2 पंजे 10, 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 15 5 डिवाइड 14। तो आंसर कितना आ गया, 5/14। अब आप जो है 5/14 इसको कैसे भी सॉल्व करें, ये आंसर जो है यही आने वाला है। चाहे आप यहां से कर्ण निकाल लें और फिर यहाँ पर साइन की वैल्यू लंब बटा कर्ण के रूप में पुट करेंगे तब भी आंसर 5/14 ही आएगा। तो ये जो मैंने आपको मेथड बताया है ये एकदम ट्रिकी मेथड या ये कह सकते हैं शॉर्टेस्ट जो है मेथड है। अब इससे शॉर्ट अगर आप चाहते हैं तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व ही मत करो, वो सबसे शॉर्ट मेथड है, सीधा तुक्का है। समझ में आई बात। तो भाई इससे शॉर्ट और कुछ नहीं हो सकता। आप ऐसे कंपैरिजन करके साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लीजिए, पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 5/14। ये आपका क्वेश्चन जो है एक सिंपल क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो मैं लेकर के आ रहा हूं वो आरपीएससी ने पूछा हुआ है। ठीक है, किसने पूछा हुआ है, जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है आरपीएससी, उसके द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। और मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर अपना जो भी हो। ठीक है, नेक्स्ट मुझे याद नहीं है, तो आप लिखेंगे कि यदि थीटा एक न्यून कोण हो, यदि थीटा एक न्यून कोण, यदि थीटा एक न्यून कोण हो और न्यून कोण हो और साइन थीटा बराबर 5/13, साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो टेन थीटा का, ठीक है, थीटा क्या है, एक न्यून कोण है
और साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो बताइए कि टेन थीटा का मान होगा, टेन थीटा का मान होगा। क्लियर? ये क्वेश्चन पूछा गया है और ऑप्शन आपके सामने थे। पहला ऑप्शन था 12/13, ठीक है। क्या ऑप्शन था? 12/13। बी ऑप्शन था 5/12। सी ऑप्शन था 13/12 और डी ऑप्शन था 12/5, ठीक है। यह आपका आरपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है 2007 के अंदर। ठीक, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आने वाला है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको देखिए, इस क्वेश्चन को देख करके हम कहाँ कंफ्यूज होते हैं कि लिखा हुआ होता है कि यदि थीटा एक न्यून कोण है। अरे भाई, थीटा एक न्यून कोण है, इसका मतलब हो गया कि थीटा का मान 90 डिग्री से कम है। उससे हमारे कोई मतलब नहीं है यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, तो साइन थीटा की वैल्यू है 5/13। 5/13 मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। अब लंब और कर्ण अपने पास है तो आधार क्या होगा, तो मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, कर्ण है 13, लंब है 5, तो कर्ण यानी 13 का स्क्वायर यानी 169 बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस आपके पास में आधार का स्क्वायर। तो आधार बराबर कितना आएगा, तो अंडर रूट 169 माइनस 25, अंडर रूट 144 बराबर आ जाएगा 12। तो आधार की वैल्यू कितनी आ गई, 12। क्लियर? तो आधार की वैल्यू 12 है, लंब की वैल्यू 5 है, कर्ण की वैल्यू 13 है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास लंब, आधार और कर्ण तीनों आ चुके हैं। ठीक, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर हमें याद है कि लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है अपने पास में, 5। आधार कितना है अपने पास में, 12। यही अपना आंसर है, 5/12। कितना आंसर है, 5/12 अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से आप लोगों से जो है अनुपात पर आधारित क्वेश्चन छोटे छोटे से बिल्कुल एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। और आप लोग जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस की और भी प्रैक्टिस करें। ऐसे क्वेश्चंस हमारी जो बुक है उसके अंदर भी दे रखे हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कई विद्यार्थियों को डाउट हो कि भाई सर कौन सी बुक है, तो देखिए मेरी दो बुक है बेसिकली। एक तो आपके पास में जो है प्रॉपर तरीके से चवन प्रकाशन के द्वारा राजस्थान के हर एक बुक स्टोर पर अवेलेबल करवाई जा रही है। आप उस पुस्तक को भी खरीद सकते हैं। अभी मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये रही, ये पुस्तक है हमारी, जो राजस्थान के हर एक बुक स्टोर पर अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक 350 क्वेश्चन जो पीवाईक्यू है, कंप्लीट एलडीसी एग्जाम के जितने भी आज तक पेपर हुए, जहां जहां भी मैथ्स आपके एलडीसी एग्जाम में पूछी गई, वो सभी क्वेश्चंस उसके अंदर है। 350 क्वेश्चंस है और वो ई बुक है, मात्र नॉमिनल 40-50 रुपए के प्राइस में दी जा रही है। इसके अलावा साइंस के कंप्लीट नोट्स अगर आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। बाकी इस पुस्तक के अंदर तो सभी चीजें उपलब्ध है ही, ठीक है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप जुड़ सकते हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार की जो भी अपडेट्स होती है वो मैं वहीं पर आपके साथ में शेयर करता हूं। ठीक, तो चलिए अब आज की क्लास को अपन यही समाप्त करेंगे। अगली क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का एक अच्छा सा एडवांस वर्जन अपन पढ़ने वाले हैं। अभी तक जो आपने पढ़ाई है बिल्कुल बेसिक, आपने केवल अनुपातों के बारे में जाना है। अब इन अनुपातों का अलग अलग थीटाओं पर, अलग अलग कोणों पर क्या मान होता है और वो पूरी टेबल कैसे याद करनी है, वो सब याद करवाया जाएगा। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।